नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल लिस्ट के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आप लोगों को कब पता चलेगा कि आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है साथियों कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं वही पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऑफिशियल जो लिस्ट है उसमें कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है वो भी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और क्या नंबर जो दो कैंडिडेट का अगर बराबर आ जाता है, मान लीजिए 55.6 और 55.6 दो कैंडिडेट का आ जाता है और ये लास्ट सीट है, तो कौन से कैंडिडेट को लिया जाएगा। इस तरीके से जितने भी आप लोगों के डाउट हैं सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि सर पिछली बार तो मतलब सेकंड लिस्ट नहीं आई थी, तो अब की बार आएगी या नहीं आएगी। तो बिल्कुल पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे कि साथियों आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में सारा कुछ डिटेल से हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों का यहाँ पे नंबर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कि पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि देखिए सेकंड लिस्ट ना आने का कारण था कि देखिए सीसीए के जो लास्ट कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए 218 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सर्विसमैन का यहाँ पे लिस्ट आ गया, क्योंकि 218 से ज़्यादा कैंडिडेट इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, तो इसका कारण है कि देखिए 30.09 तक मतलब यहाँ तक सिलेक्शन लिया गया और इससे ज़्यादा नंबर वाले कोई कैंडिडेट मतलब नहीं पड़े थे, या मतलब इससे जो भी नीचे कैंडिडेट थे उनका 29 कुछ नंबर बन रहा था। इस वजह से जो मिनिमम क्वालिफाई था इस वजह से वो लोग क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए थे, तो उनका सेकंड लिस्ट जारी ही नहीं किया गया। क्योंकि जब क्वालिफाई आप लोग नहीं है तो सेकंड लिस्ट आएगा क्यों। और दूसरी चीज़ें आप लोगों को ये भी चीज़ें दिखाएंगे कि जो कैंडिडेट बार बार ये पूछ रहे हैं कि अपना स्कोर शेयर करके कि सर हमारा 54 नंबर बन रहा है, हम ओबीसी से हैं, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर हमारा 45 नंबर बन रहा है, हम एसटी से हैं। तो कहने का मतलब है साथियों वो भी डाउट आपको क्लियर कर देंगे। देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट है और ये बिल्कुल ऑफिशियल फाइनल लिस्ट है, उसके माध्यम से ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए ये जो फाइनल लिस्ट है इसी के माध्यम से आपको हम पूरी डिटेल से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसमें कैटेगरी का तो कोई रोल नहीं है। आप लोगों को हम बार बार ये चीज़ें बताते हैं क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है साथियों। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि नंबर के हिसाब से देखिए जो पहले कैंडिडेट हैं ओबीसी से हैं जिनका 73 नंबर है, फिर दूसरे ओबीसी से हैं इनका 70 नंबर है, यूआर से हैं इनका 67 नंबर है। इस तरीके से देखिए एसटी ओबीसी यूआर इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब है साथियों जिस तरीके से इन लोगों का नंबर है, नंबर के हिसाब से लिस्ट तैयार होती है। और जो कैंडिडेट टॉप में आते हैं मतलब जितनी वैकेंसियाँ हैं ऊपर से कैंडिडेट को चयनित कर लिया जाता है और उसमें से जो लोग रियल कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो नॉन सीसी है उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आइए पहले ऑफिशियल लिस्ट पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और सारा डाउट आपका क्लियर हो पाएगा। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2019 का ये फाइनल लिस्ट है जिसमें आप लोगों को ये भी चीज़ें दिखाया गया है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथियों। ये पूरी लिस्ट है और ये देखिए 43 पेज की लिस्ट है, आप लोगों को यहाँ पे शो भी कर रहा होगा। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है इसमें देखिए ओपन कैंडिडेट CCA PWBD सभी लोगों का है, एक्स सर्विसमैन। लेकिन हम लोगों का जो मेन मुद्दा है एक्स सर्विसमैन और PWD का। तो पहले PWD का और CCA का सभी का हम दिखा देते हैं, लेकिन सबसे पहले CCA का दिखाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कैंडिडेट अपने को लेके बैठे हैं वो CCA कैंडिडेट हैं। तो पहले देखिए यहाँ से देखिए CCA कैंडिडेट का यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे नंबर के हिसाब से इनकी देखिए लिस्ट बनी है। इसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है और अब की बार भी नहीं होने वाला 2024 में। और आप लोगों को ये कब पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट मिली है, क्या आप लोग जो फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस डालें हैं वही मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा तभी आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं चलेगा जब DV मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है साथियों देखिए आप लोगों को ये चीज़ें तो पता है कि आपने पॉइंट्समैन डाला है तो पॉइंट्समैन मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब है साथियों लेकिन आप लोगों का जब DV मेडिकल होगा तब ये चीज़ें फाइनल हो पाएंगी कि कौन से पोस्ट के लिए आपको चयनित किया गया है। क्योंकि देखिए मेडिकल आप पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल रहेंगे तभी पॉइंट्समैन दिया जाएगा। अगर मेडिकल आपका पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल नहीं है तो पॉइंट्समैन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो साथियों आइए आपको ये पूरी लिस्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सभी का पोस्ट अलाउंसमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब यहाँ पे सभी का किसी को ट्रैकमैन, किसी को ट्रैकमैन असिस्टेंट लोकोसेट, किसी को मतलब इस तरीके से CNW, इस तरीके से सारा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ग्रुप डी का। जिनको जो पोस्ट मिली है ये अप्रेंटिस हैं। लेकिन अब की बार पहली चीज़ तो ये बता दें कि देखिए अप्रेंटिसों को ट्रैकमैन की पोस्ट नहीं दी जाएगी, आप लोग इससे भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और देखिए यहाँ पे जो 218 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं CCA का, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप लोग देखेंगे 218 कैंडिडेट ही केवल सिलेक्ट हो पाए थे, क्योंकि ये जो 30 नंबर का क्राइटेरिया है बाकी कैंडिडेटों ने पार नहीं कर पाया था, इस वजह से सीट खाली चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब क्राइटेरिया ही नहीं पार करेंगे तो सेकंड लिस्ट जारी करके किसको बुलाया जाएगा, तो इस वजह से सेकंड लिस्ट नहीं आई। तो सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का था कि कब हम लोगों को पता चलेगा कौन सी पोस्ट मिली है। तो आपको बता दें कि जब तक आपका DV मेडिकल नहीं हो जाता तब तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से ही आपको पोस्ट दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ें इसमें कैटेगरी को लेके काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया। और देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि सर, और इसके बाद देखिए CCA का 218 कैंडिडेट ही केवल सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है, देखिए यहाँ पे जो एक सर्विसमैन है, देखिए यहाँ से इनका एक सर्विसमैन का स्टार्ट हो जाता है। और एक सर्विसमैन में केवल और केवल 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी सीटें खाली इसमें भी चली गई, क्योंकि ये लोग भी जो मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्योंकि देखिए 56 नंबर से स्टार्टिंग हुआ था और 31 नंबर लाते लाते ये लोग ख़त्म हो गए थे, क्योंकि एक सर्विसमैन की संख्या भी उतनी नहीं होती है। लेकिन इनको सीटें तो 20% अप्रेंटिस के बराबर ही मिलती है, तो इन लोगों को तो और भी बेहतर है, इनका तो और भी कम कट ऑफ जाने वाला। और इनका NSC CBT नहीं होता, इनका केवल और केवल CBT बेस पे कट ऑफ बनता है। तो ये देखिए इनका नॉर्मलाइज मार्क्स से 31 नंबर तक इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, जो लोग मिनिमम क्वालिफाई कर गए थे। फिर यहाँ पे देखिए अगर दिखाया जा रहा है कि कैंडिडेट ऑफ अदर देन PWBD एक्स सर्विसमैन CCA, तो यहाँ पे जो लोग UR में गए थे कैंडिडेट, देखिए उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट कितने कैंडिडेट UR में गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें बताया जा रहा है। नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में भी मिला है, कौन कौन सी पोस्ट मिली है। फिर उसके बाद जो लोग ओपन कैंडिडेट से फॉर्म भरे थे, मतलब ओपन कैटेगरी से 10वीं बेस पे फॉर्म भरे थे, उनकी लिस्ट UR किया जाएगी। और UR की जो वैकेंसियाँ होती हैं साथियों, उसमें देखिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC UR EWS सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। मतलब जो ज़्यादा नंबर लाता है वो UR की सीट ले लेता है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये बिलासपुर जोन की है। और इस तरीके से देखिए हमारे पास बहुत सी लिस्ट हैं, और पूरी लिस्ट को एनालाइज करके पूरी एक एक जानकारी इकट्ठा करके ही आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। और जितने कैंडिडेट का डाउट बना था कैटेगरी का, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है CCA में। देखिए ST SC ST SC OBC इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पोस्ट तभी आप लोगों को पता चलेगा जब आपका मेडिकल हो जाएगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे साथियों। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बना है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली जानकारी देंगे। और ये जानकारी हम इस वजह से दे रहे हैं, देखिए काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज भी आया था। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथियों। यहाँ पे देखिए CCA का जो मतलब समस्या बनी थी, देखिए कैंडिडेट मतलब मैसेज भी कर रहे थे, बहुत कई बार उन्होंने मैसेज किया, फ़ोन किया कि सर बता दीजिए। देखिए उनको कहीं से जानकारी मिली, उनका कहना था कि सर रेलवे नॉन CCA को DV में बुलाएगा या नहीं बुलाएगा 2019 में। मतलब एक ही DV आया था, प्लीज़ रिप्लाई करें। फिर इन्होंने बताया कि इस पर एक वीडियो बनाए जिससे ये जानकारी क्लियर हो पाए। फिर इन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट बोला कि एक वीडियो बनाइए सर। तो फिर इनको हमने आइडियो में बताया कि क्यों दोबारा लिस्ट नहीं जारी की गई, तो उसका कारण भी हमने बताया कि जो मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से देखिए काफ़ी कैंडिडेट परेशान रहते हैं अलग अलग समस्याओं को लेके। तो पता नहीं कहाँ से इनको जानकारी मिल जाती है कि सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी 2024 में या इस तरीके से, तब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर फर्स्ट DV में कट ऑफ हाई चली जाएगी तो फिर नहीं आएगी तो सेकंड लिस्ट, तो हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, सेकंड लिस्ट आएगी। अगर एक भी आपके जोन में सीट खाली है तभी भी आप लोगों को बुला लिया जाएगा। तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट बना होगा साथियों, आप लोग इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपके समस्या को सॉल्व करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा साथियों। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट तक शेयर करिएगा, ताकि उनके भी मन में ये जो 2-3 कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में बनी थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया, उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। धन्यवाद साथियों।